वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे सीटेट इतिहास एनसीईआरटी बेस्ड पर चैप्टर वन क्या है, कब, कहाँ और कैसे। आइए इसके बारे में जानते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत का अध्ययन, अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन। अब सभी पक्ष क्या हैं? जैसे सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और राजनैतिक पक्ष। सामाजिक पक्ष में क्या क्या है? उनका समाज कैसा था, वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी। आर्थिक पक्ष में क्या क्या है? कृषि, व्यापार, कर व्यवस्था, सिक्कों का प्रचलन। राजनैतिक पक्ष में युद्ध है। और सांस्कृतिक पक्ष भी है और धार्मिक पक्ष। सांस्कृतिक पक्ष में कला संस्कृति, धार्मिक पक्ष में धर्म। अब देखिए, अतीत को जानने के स्रोत। एक कक्षा 6 की बातें हैं। नंबर 1 है पांडुलिपि। पांडुलिपि में ताड़पत्र, भोज के वृक्ष की छाल जिसे भोजपत्र कहते हैं, जो कि यह हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। नंबर 2 अभिलेखों से, पत्थर पर या धातुओं पर लिखी गई जो बातें थीं वो अभिलेख कहलाती थी। इसमें राजाज्ञा यानी राजा का आदेश, राजा का जीवन, उनकी उपलब्धियों आदि का वर्णन मिलता है। अशोक का कांधार अभिलेख 2 लिपियों में लिखा गया है, ग्रीक व अरमाइक। एनसीईआरटी के अनुसार यह अभिलेख 2250 वर्ष पुराना है। अशोक को अभिलेखों का राजकुमार भी कहते हैं। पुरातात्विक सामग्री, स्मारकों, सिक्के और चित्रकला, अभिलेख, मूर्तिकला इत्यादि। दोस्तों, इनके अध्ययन करने वालों को पुरातत्वविद कहते हैं। अब आइए, नेक्स्ट रीडिंग है डिवीजन ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का विभाजन। अब इतिहास कितने कितने भागों में बांटा गया है? नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, नंबर 3 ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या बातें हमें जानकारी रखनी है? लिपि नहीं थी, यानी कि लिपि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जब लिपि के साक्ष्य नहीं हैं तो उनकी भाषा कैसे होगी? इसलिए भाषा नहीं है। जब लिपि नहीं मिली है, उनकी भाषा नहीं है, तो उसका लिखित साक्ष्य भी नहीं मिला है। पुरातात्विक साक्ष्य था। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त था किंतु पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सब अध्ययन हमको करना है आगे। ऐतिहासिक काल कहाँ से पढ़ना है? 600 ईसा पूर्व के बाद का इतिहास। ठीक दोस्तों, आइए अब एडी और बीसी में कैसे जानें। देखिए दोस्तों, ईसा मसीह का जन्म के पहले का जो वर्ष है उसे बीसी कहते हैं, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस। और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद के साल हैं उसे कहते हैं ईसवी। एडी यानी एनो डोमिनी। अन्य नाम भी हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए कब, कहाँ और कैसे। अब आइए कहाँ पढ़ते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार नर्मदा नदी घाटी से कई लाख वर्ष से पहले प्रारंभिक मानव के साक्ष्य मिले हैं। 1982 एडी में डॉक्टर अरुण सोनकिया ने खोज की। ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से 8000 साल से पहले गेहूं, जौ के साक्ष्य मिले हैं। यहीं से पशुओं को पालतू बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। अब एनसीईआरटी के अनुसार गारों की पहाड़ियाँ मध्य भारत में विंध्य पर्वत से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। फिर एनसीईआरटी क्या कहते हैं? सिंधु और सहायक नदियों के आसपास लगभग 4700 साल पहले प्रारंभिक नगरों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। फिर एनसीईआरटी क्या कहती है? गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास
2500 साल पहले मानव बस्तियों व नगरों के साक्ष्य मिले हैं। फिर एनसीईआरटी क्या कहती है, गंगा प्लस सोन नदी के आसपास एक मगध का उत्कर्ष के साक्ष्य मिले हैं। आइए अब देश नाम कैसे पड़ा, यानी भारत का नाम कैसे पड़ा। देखिए इंडिया और भारत, इंडिया का नाम कैसे पड़ा, एक नदी है सिंधु नदी, इंडस। ईरानी और यूनानी इस इंडस को हिंदोस या इंडोस कहते थे। एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को इंडिया कहा गया। भारत, भारत कैसे नाम पड़ा, भरत, जो वैदिक सभ्यता के भरत कबीला का नाम था। भरत नाम ऋग्वेद में मिलता है। हमारा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अब आप लोगों को अगली वीडियो में हम कक्षा 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे। ठीक दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।